हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का हर हाल में सुन्नत पर अमल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सुन्नत पर अमल के वाक़यात बेशुमार हैं। ख़ास तौर पर उनकी आखिरी रात में तहज्जुद की नमाज की कैफियत अजीब होती थी। तहज्जुद में अमूमन 2 पारे तिलावत करते थे और किरात के दौरान इस कदर खुशू और इतना गिरिया तारी होता कि सीने से खोलते सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अहादीस में यही लिखा है, आप नमाज ऐसी पढ़ते थे कि आपके अंदर से रोने की वजह से हांडी के जोश मारने की सी आवाज़ें सुनाई देती थी। लिहाजा आपकी नमाज में इसी सुन्नत की इत्तबा मिलती है। नमाज के बाद आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते और दुआ मांगते तो रोते और इस तरह सिसकियाँ और हिचकियाँ लेते जैसे कोई बच्चा पिट रहा हो। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में लिखा है, एक मरतबा आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए। उस ज़माने में मुमलकत अरब में सफ़र अमूमन ऊँटों पर होता था। सफ़र की रहनुमाई और इंतज़ामात के सिलसिले में जैसे आजकल मुअल्लिम होते हैं, उस ज़माने में उनको मातूफ़ कहते हैं। आपने अपने मातूफ़ से पहले ही तय कर लिया कि हमने हज को सुन्नत के मुताबिक अदा करना है, लिहाजा तुम कोई ऐसी तरतीब ना बनाना जो सुन्नत के मुताबिक ना हो। मनाम क़याम के दौरान सुबह सादिक से पहले ही मातूफ़ आया और शोर मचा दिया कि तैयार हो जाओ, अरफात के लिए भी अभी निकलना है। ऊँट वालों ने भी जल्दी जल्दी के रट लगानी शुरू कर दी। हज़रत सहारनपुरी 2 खैमों के बीच में तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ किरात कुरान से शुगल फरमा रहे थे। क्या मजल है कि इनको मामूल पर ज़रा बराबर भी फ़र्क पड़ा हो। तावील क़याम और तादील अरकान के साथ तसल्ली से अपनी नमाज मुकम्मल की। सलाम फेरने के बाद मातूफ़ की तरफ मुतवज्जा हुए और गुस्से से फरमाया, तुमने वादा कर रखा था कि सुन्नत के ख़िलाफ़ किसी काम के लिए ना कहोगे, फिर तलू आफ्ताब से पहले चलने के लिए कहने का तुम्हें कोई हक़ नहीं। कहने लगा, मैं क्या करूं, ऊँट वाले नहीं मानते और ये ऊँट लेकर चल दिए तो हज फौत हो जाएगा। लिहाजा सुन्नत की खातिर फ़र्ज को ख़तरे में डालना तो अच्छी बात नहीं है। इस पर हज़रत का गुस्सा और तेज़ हो गया। फरमाया, हमने तुम्हें मातूफ़ माना है, कोई उस्ताद और पीर तो नहीं बना लिया। जाओ अपना काम करो, हम तो सूरज निकलने से 1 मिनट पहले नहीं उठेंगे। हम अपना माल और वक्त सिर्फ करके इतनी साउब तो भरा सफ़र करके आते हैं ताकि सुन्नत के मुताबिक हज अदा करें। तुम्हारे जमालो ऊँट वाले के ग़ुलाम बनने नहीं आते। जमालों को अपने ऊँटों पर इख्तियार रहे, वो उनको ले जाएं। हमारे ऊपर उनका कोई इख्तियार नहीं कि उठने पर मजबूर करें। तुमने बेवक्त शोर मचाकर हमें परेशान किया और नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़नी थी, लिहाजा हम तुम्हें भी आज़ाद करते हैं। तुम अपने दूसरे हाजियों को ले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हम कोई लूले लंगड़े नहीं, अरफात कोई इतना दूर नहीं है, हम पैदल ही इंशाअल्लाह सफ़र कर लेंगे, लेकिन सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे।